अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है सब ठीक हों और बहुत खुश हों। तो जनाब आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ कि जो कि हमारे सर्दियों में गिरते हुए हेयर फॉल को कम करेगी, बालों को मजबूत बनाएगी और खुश्की और सिकनी ख़त्म करेगी। और मौसम में सरमा में जैसे हमारे बाल रफ़ हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये अनियन हेयर मास्क आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। और उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। और उसकी सबसे अच्छी बात ये कि जो हमारे घर में और किचन में मौजूद चीज़ों से ये बहुत ही इजीली बन जाता है। तो देखिए मैंने एक प्याज ले लिया है। अब प्याज यहाँ पर आप अपनी नीड के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपके बाल लंबे हैं या घने हैं उस हिसाब से। तो जी मैंने ये दरमियाने साइज़ का एक प्याज लिया है, उसको मैं रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। देखिए अनियन जूस तो आपने बेइंतहा इस्तेमाल किया होगा और आप लोग ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अनियन जूस हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो जनाब आज हम सिर्फ अनियन जूस नहीं यूज़ कर रहे हैं बल्कि साथ ही हम इसके अनियन भी यूज़ करेंगे क्योंकि इसके भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। और आपने इससे पहले ज़रूर यूज़ किया होगा अनियन जूस बालों के रेमेडी के लिए, लेकिन आज हम इसका पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखिए जो इतने महंगे महंगे हम बाज़ार से हेयर मास्क ख़रीदते हैं ये उनसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये नेचुरल है और घर में बनाया हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने ये प्याज रफली चॉप कर लिया और अब मैं इसको चॉप करूँगी, सॉरी पेस्ट बनाऊँगी इसका। लेकिन उससे पहले हमें चाहिए एलोवेरा। इसका भी हमें जेल निकालना है। तो देखिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से एलोवेरा को सेव करना है और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से 4 दिन गुजरने के बाद भी इसकी बिल्कुल फ्रेश है और ये बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको जेल निकालने के लिए इसकी कांटों वाली साइड निकाल देंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे बीच में से। और अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलोवेरा का जेल हमें किस तरह से बहुत इजीली निकालना है। एलोवेरा भी बहुत ही मुफीद है हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए। इसके मैं जितने भी फ़ायदे आपको बताऊँ कम है, यकीन कीजिए इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। और इसको हम सिर्फ इतने स्किन पर अप्लाई ही नहीं कर सकते बल्कि इसको हम खा भी सकते हैं। इसको खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस पर भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगी कि एलोवेरा हमारे लिए किस तरह मुफीद है, इसे हम किस तरह से खा सकते हैं और इसको खाने से हमें किस वक्त और क्या फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल हेयर मास्क बना रहे हैं। यकीन कीजिए इतना ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके और इतना मैजिकल वर्क करता है ना ये कि जितने इस मौसम में हमें अमूमन देखा होगा अपना बाल जो झड़ रहे होते हैं और खुश्की हो रही होती है, हमें लगता है कि शायद हमने शैम्पू सही नहीं किया है या शैम्पू सही से निकला नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है, ये मौसम का रुकने से जैसे कि दरख्त भी देखिए आपने देखा होगा कि इस मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं पीले होकर। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे बाल भी काफ़ी रफ़ हो जाते हैं और बहुत ही झड़ते हैं विंटर्स में। तो इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए हमें थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। और देखिए ये जो मैं आपको मास्क बता रही हूँ इसमें कोई मुश्किल नहीं है और कोई झंझट भी नहीं है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए मैंने ये जेल निकाल लिया है एलोवेरा का पत्ते को पील करने के बाद। और अगर आपके पास पत्ता जो है पतला है यानी कि उसका दल मोटा नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी बहुत ही ईज़िली जेल निकाल सकते हैं इसका कॉम के ज़रिए। ये देखिए और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसका जेल निकल आता है इस तरीके से, देख सकते हैं। तो अब हम इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो जी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कितना स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है इस तरीके से, देखिए। और अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं ऑयल। अब ऑयल में आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये विटामिन डी के कैप्सूल वाले ऑयल है तो मैं वो शामिल करूँगी इसमें। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो, बादाम का तेल हो या एवन सरसों का ही तेल क्यों ना हो या नारियल का तेल हो, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें वो शामिल कर दीजिए। बहुत ही मैजिकल इसके रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। और इसको अप्लाई करना बेइंतहा आसान है, जैसे कि हम साथ में मेहंदी लगाते हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से आप इसको रूट से लेकर एंड तक लगाइए। इसके बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं क्योंकि ये नेचुरल चीज़ से बना है। और इसको लगाकर तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है आपको और इसके बाद आप इसको किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लीजिए। ये मैजिकल हेयर मास्क आप हफ्ते में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब छोटे बड़े घर के तमाम अफराद इसको यूज़ कीजिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए प्लीज़। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में, दस्तरखान में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।